नगर विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी अंकित परिहार जी हैं। अंकित परिहार जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपने नामांकन करा लिया। प्रमुख मुद्दे विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या? देखिए, प्रमुख मुद्दे विधानसभा क्षेत्र को लेकर ये है कि हमारा विधानसभा जो है वो किसानों का क्षेत्र है। वहाँ की मुख्य आमदनी का स्रोत अगर देखा जाए तो वो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। उस क्षेत्र के किसान आज बदहाल हैं। उनकी उन्नति, उनकी खुशहाली सबसे बड़ा मुद्दा है और वही उसको लेकर चलेंगे। उसके साथ साथ इस क्षेत्र के अंदर एक सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल के आ रहा है, राजनीतिक मुद्दा है कि यहाँ पर लोग आते हैं और चुनाव जीतकर वहाँ के लोगों को ठगने का काम करते हैं। ये आज आम चर्चा है। मैं इस बारे में कह सकता हूँ कि मैं वहाँ की परिवार का बेटा हूँ। वो मेरा परिवार है, वो क्षेत्र नहीं, वो चुनावी विधानसभा क्षेत्र नहीं मेरे लिए। मेरी भावनाएं हैं कि वो मेरा परिवार है और परिवार के सदस्य के रूप में मैं उसकी सेवा करने का संकल्प लेकर निकला हूँ। अच्छा, पिछले कुछ एक दिनों में देखा गया है कि आपकी पार्टी के टिकट होने के बाद जो लगातार आपकी ही पार्टी के कुछ एक लोगों के द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है, तो ये कितना आपको प्रभावित करेगा? देखिए, प्रभावित कुछ नहीं करेगा। आप देख रहे हैं कौन से लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, उनकी निष्ठा कैसी है, कहाँ से आए थे, कहाँ चले जाएंगे। ऐसे लोग कोई पार्टी के निष्ठावान लोग नहीं है, चुनिंदा लोग हैं। और मैं फिर भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो सारे लोग बहुत प्यार देंगे हमको, हमारा साथ देंगे और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। अच्छा, एक जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कहते आ रहे हैं कि जिस प्रकार भाजपा सरकार सत्ता पक्ष है वो लगातार फ्री की आदत डाल के लोगों का विरोध हो रहा है कि फ्री की चीज़ें हमें नहीं पसंद है। वही जो आपकी सरकार भी कह रही है बहुत कुछ मुफ्त में बिजली देंगे, हम राशन देंगे, हम पेंशन योजनाएं देंगे, तो मुफ्तखोर बनाना क्या नहीं, कुछ हद तक जायज देखिए, है? बात मुफ्तखोर की नहीं है। यहाँ पर बात है कि आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाए। ये एक बड़ी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा चक्र है और उस चक्र के हिसाब से मैं समझता हूँ कि जिन आवश्यक जो बुनियादी चीज़ें हैं, उन बुनियादी चीज़ों को फ्री कह के आप नहीं कह सकते। उनके लिए आपको जो है जो सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी सेवा करने के लिए, उसको सहूलियत देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकारों को सोचना चाहिए। और वो सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार, उसने हमेशा सोचने का काम किया है। और अखिलेश यादव जी भी आगे भी सरकार आने पर उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो निचले तबके के लोग जो हैं, जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं, उनकी सेवा करने का काम करेंगे। उसमें कोई फ्री और मुफ्तखोरी वाली बात नहीं है। अच्छा, आर्थिक मंदी के इस दौर में जो कहा गया है कि हम 22 लाख रोजगार देंगे, तो रोजगारों का सृजन कैसे होगा? किस उन्होंने कहा, उन्होंने तो स्पेसिफिक तरीके से बताया है। उन्होंने कोई हवाई बात नहीं की। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मजबूत बात कोई आज तक कोई राजनीतिक दल नहीं कर सका। उन्होंने कहा आईटी सेक्टर से 22 लाख रोजगार हम देने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसका मतलब उनके पास कोई ना कोई एक रूट चार्ट है, कोई ना कोई उनके पास एक मैप है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ अखिलेश यादव जी ने अगर कहा है तो उसको जरूर पूरा करके दिखाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उस परिक्षेत्र से, भगवंत नगर से सपा प्रत्याशी हैं। फिलहाल उन्होंने नामांकन करा लिया है, लेकिन अगले चुनाव तक देखना होगा जो खुद की पार्टी का अंतर्विरोध और सामाजिक जनता में क्या मैसेज गया है, ये आने वाला वक्त बताएगा। सबसे बड़ी बात, भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से मैंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मैं समझता हूँ कि आज भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा इस बार निकल के आ रहा है वो है सर्वसुलभ जनप्रतिनिधि का। उपलब्धता की बात है, जो वहाँ का स्थानीय विधायक होना चाहिए, इस तरह की बात लोग वहाँ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो स्थानीय विधायक होने का मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर मैं लोगों के नज़र में अच्छा साबित हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा एक परिवार के सदस्य के रूप में भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र को चुनाव क्षेत्र न मानते हुए, एक परिवार मानते हुए उसकी सेवा करने का काम हमेशा किया और आगे भी कर रहा हूँ। इस नाते मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा एक बहुत प्रमुख मुद्दा इस चुनाव में होने वाला है। इसके साथ साथ जो किसानों की बदहाली है वो किसी से छुपी नहीं है। किसानों की बदहाली के बारे में अगर बात करें तो तमाम परेशानियां, तमाम पीड़ाएं, तमाम कष्ट आज इस सरकार के चलते लोगों को झेलने पड़ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा। और मैं समझता हूँ कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो वर्ग इस सरकार से पीड़ित ना हो। उन सारी पीड़ाओं को एक मुद्दे में लाके और लोगों की पीड़ाओं को दूर करने के विश्वास के साथ मैं इस चुनाव में उतरा हूं। आपने कहा सर्वसुलभ जनप्रतिनिधि की बात की है, तो पिछले कुछ एक दिनों में देखा गया है कि आपकी पार्टी के ही जो समर्थक हैं या कार्यकर्ता हैं भारी विरोध में हैं, पुतला दहन तक कर लिया। तो आपने सर्वसुलभ जनप्रतिनिधि की बात की, जब आप अपनी पार्टी को संतोष नहीं कर पा रहे तो आप पूरे विधानसभा क्षेत्र को कैसे संतोष ये करेंगे? लोकतंत्र में देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र का ये सबसे अच्छा पहलू है कि लोकतंत्र में विरोध की स्थान रहता है। और अगर विरोध हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि लोग विरोध करके मुझे और मजबूती देने का काम विरोध अगर जनता करे तो सुलभ है। मेरी बात तो सुनिए, यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ मैं। विरोध अगर जनता करे तो ठीक है। अच्छा, करिए। हाँ, पूरी बात रखिए। मैं जनता की बात और जहाँ पार्टी की बात है तो मैं नहीं समझता हूँ कुछ 1, 2, 4 लोग हो सकते हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी के प्रति निष्ठावान लोग हो सकेंगे, क्योंकि अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कोई निर्णय लिया गया, उसका विरोध करना और इस तरह सार्वजनिक विरोध करना, मैं समझता हूँ कि वो
बहुत निष्ठावान लोग नहीं होंगे। मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, उनके विरोध का भी सम्मान करता हूँ और मैं चाहूँगा कि मुझे विश्वास भी है कि उन सबका प्यार और साथ भी हमको इस चुनाव में ज़रूर मिलेगा। देखिए, ये विधानसभा अध्यक्ष की सीट रही है, चर्चित सीट रही है। क्या लगता है कि जीत का अंतर क्या होगा और और जो मुख्य प्रतिद्वंदी आपका कौन होगा? देखिए, मुख्य प्रतिद्वंदी की बात हुई, प्रतिद्वंदी तो कोई सामने आ ही नहीं रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं कि जो स्थिति चल रही है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े पद पर होने के बावजूद, जनप्रतिनिधि इतना बड़ा पद होने के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी को भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिल रहा है। ये शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनको इस बात को समझ में नहीं आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो लहर भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में चल रही है, उस लहर में कौन सा प्रत्याशी उतारें कि जो उनकी इज्जत भी बचा सके। अच्छा, इसलिए प्रतिद्वंदी की बात नहीं है। आपके जो विधानसभा क्षेत्र हैं, आपके हिसाब से वो प्रमुख मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर के बीच जाना मैंने बताया, चाहेंगे? मैंने इसके सबसे पहले इस बात का सवाल नहीं, वो तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। नहीं, आपके- राष्ट्रीय मुद्दे आप- राष्ट्रीय मुद्दे आपके- नहीं। आप जमीनी स्तर जमीनी अपने- सबसे बड़ा अपने विधानसभा क्षेत्र के सबसे बताइए। बड़ा मुद्दा हमारी विधानसभा, देखिए हमारा विधानसभा क्षेत्र जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है। बिल्कुल। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई रोजगार के लिए कोई औद्योगिक व्यवस्था नहीं है। जो भी डिपेंडेंसी है, जो भी लोग अपने रोजी रोटी के लिए अगर कोई साधन उनके पास है तो खेती बाड़ी है। और खेतिहर और किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के अंदर, वो अन्ना जानवरों को लेकर है। वो किसानों की जो महंगाई बढ़ रही है दिन पर दिन, उसको लेकर है। और सबसे बड़ी बात जो किसानों के साथ अत्याचार इस सरकार के चलते हो रहा है, किसानों की बात मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा साबित होगी। और वो भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों की समस्या ही होगी। सड़कों की समस्या है, परेशान है। आप भगवान नगर विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, जैसे हमारे भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री से भी बड़े ओहदे पर बैठने वाले विधायक का क्षेत्र आज इस तरह का है कि उसके विधानसभा क्षेत्र में 1 इंच भी ऐसी सड़क नहीं है जहां पर आप सुचारू रूप से यातायात कर सके, जहां पे आप सुचारू रूप से चल सके। इससे बड़ी शर्मनाक बात इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए दूसरी कोई नहीं हो सकती कि मुख्यमंत्री से बड़े ओहदे वाले जनप्रतिनिधि का विधानसभा क्षेत्र 1 इंच सड़क आज चलने के लायक नहीं बची है।